राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 37 वर्षीय मेल हैंड है। जानना चाहते हैं खुद का बिजनेस कैसा रहेगा, जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, दोनों में से कौन सा अच्छा है और कब तक इन्हें बिजनेस में सफलता मिलेगी, अच्छी ग्रोथ कब तक मिलेगी। काफ़ी इन्होंने हैंड पिक भेजी, काफ़ी बार इन्हें समझाया गया कि किस तरीके से हैंड पिक लेनी है और फिर उसको खींच कर भेजना, लेकिन इनको समझ नहीं आया। तो इसी पिक पर हम एनालिसिस करेंगे, जो स्पष्ट दिखेगा उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, एनालिसिस शुरू करें उससे पहले यहाँ इनके तरक्की ग्राफ पर एक नेगेटिव फॉर्मेशन बन रही है। नेगेटिव फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए कुछ इस प्रकार से एक फॉर्मेशन है। आमतौर पर आप देखेंगे शनि फिंगर की जो ये जड़ रहती है, ये जो गांठ रहती है, ये आमतौर पर हाथों में ऊपर आपको दिखाई देगी। यहाँ ये कुछ ऐसे है। अब ये आपको गलत डिसीजन के लिए आकर्षित करती है। अब जिस हाथों में अगर ऐसी मस्तिष्क रेखा रहे, ये वाली फॉर्मेशन रहे, भाग्य रेखा का भी साथ ना मिले, तो बार बार ऐसा फैसला व्यक्ति लेगा जिसके कारण उसे नुकसान होगा, पछतावा होगा। तो ये एक संकेत यहाँ इनके हाथ में मिल रहा है। दूसरा आप देख सकते हैं कुछ ऐसे ये कोण बना है, जो ये तरक्की तो यहाँ दिखा रहा है कम एज से, लेकिन फ्लो जो रहता है तरक्की का वह ज़्यादा नहीं आता। अब स्टार्ट करते हैं इनकी रेखाओं को। तो देखिए यहाँ कुछ स्पष्ट रेखाएं आपको गहरी रेखाएं दिखाई देंगी विवाह रेखा की तरफ चलते हुए। जब ऐसी रेखाएं चलेंगी तो संतान से संबंधित प्रॉब्लम्स जीवन में देंगी, और रेखाओं को हमें देखना चाहिए कि ये रेखाएं कैसी हैं। अब यहाँ डिलीवरी से संबंधित अब मेल के हाथ में है, तो यहाँ एक्सपेंडिचर को ये बताएंगी, दिक्कतों को बताएंगी, खर्चों को बताएंगी, संतान से संबंधित दिक्कतें। सिर्फ ये वर्ड हम यहाँ यूज करें तो ये नकारात्मक रेखाएं संतान को लेकर संघर्ष को बताती है। अब यहाँ बुध पर्वत पर आप देखेंगे कुछ रेखाएं हैं। जितना भी खेल रहता है रेखाओं का रहता है। अब यही रेखाएं अगर स्पष्ट रेखाएं रहती तो ये अच्छी तरक्की को बताती। यहाँ इन रेखाओं द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि तरक्की जो रहेगी ऊपर नीचे होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर ऐसे चलते हैं तो ये शुरुआती समय से लेकर ये हमारी ओल्ड एज तक को बताता है। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से ब्लर रेखाएं हैं, कुछ ऐसे रेखाएं चल रही हैं। नो डाउट कुछ इन्वेस्टमेंट भी आगे जाकर होगा, लेकिन खुद का अगर ग्राफ देखा जाए, खुद की तरक्की को देखा जाए तो ये कभी होगी कभी नहीं होगी। इस प्रकार से यहाँ ये रेखाएं संकेत देती हैं। इन्हें बुध की खड़ी रेखाएं भी कहते हैं। अब देखिए सूर्य पर्वत। क्या सूर्य पर्वत पर स्पष्ट सूर्य रेखा है? नहीं है। प्रारंभिक समय जब भी ये रेखा डिस्टर्ब होकर चलती है सूर्य रेखा, तो संघर्ष जीवन में देती है। यहाँ आप पाएंगे जो रेखा है कुछ ऐसे, और इसे भी अगर गौर से देखा जाए तो देखिए हल्का हल्का घुमाव, कहीं हल्की सी फैली है, कहीं हल्की सी ये पतली होकर चल रही है। यानी ये रेखा भी स्पष्ट रेखा नहीं है। सूर्य रेखा स्पष्ट नहीं होती तो हमारा कर्म क्षेत्र हमें संघर्ष देता है, वहाँ स्टेबिलिटी की कमी रहती है। ये पार्ट भी अगर आप देखेंगे तो ये भी संघर्ष को बताता है। आपका 28वां वर्ष है, 29वां वर्ष है, 30वां वर्ष है, ये भी दिक्कतें देता है। दूसरा, ये यहाँ से हम पार्टनर के बारे में भी जान सकते हैं। पार्टनर को लेकर भी संघर्ष यहाँ देखा जाता है। सूर्य क्या
यहाँ डिस्टर्ब है, बिल्कुल यहाँ सूर्य डिस्टर्ब है, सूर्य फॉर्मेशंस भी डिस्टर्ब है, सूर्य भी डिस्टर्ब है। कर्म क्षेत्र को लेकर संघर्ष होगा ही होगा। अधिक मेहनत यहाँ होगी, मेहनत के अकॉर्डिंग लाभ भी नहीं मिलेगा। तो सेटिस्फैक्शन के कारक ग्रह सूर्य रहते हैं तो वह जातक को नहीं मिलता है। विचलन के भाव, अब यहाँ ऐसी मस्तिष्क रेखा है तो आप समझे इस चीज़ को कि चंचलता के चलते जॉब वगैरह में अगर व्यक्ति है तो वहाँ मन नहीं लगता, चाहे बिजनेस करे, चाहे जॉब करे, चाहे खुद का कुछ काम धंधा हो, और दिक्कतें रहेंगी। और अगर ऐसी रेखाएं, ऐसी फॉर्मेशन है तो व्यक्ति को जॉब ही करना चाहिए, जो द्वारा अर्निंग हो उसे लेना चाहिए। ऐसे हाथों में वही सबसे अच्छा रहता है। अब यहाँ पर आप भाग्य पर्वत को देखेंगे तो देखिए भाग्य पर्वत कुछ एक रेखा, कुछ ऐसे रेखा बनी हुई है, दबाव के साथ है ये, और एक यहाँ भी ये रेखा है। अब हम इसे ये वाली फॉर्मेशन समझते रहें, वाई लेटर वाली या कोण वाली फॉर्मेशन, इस प्रकार से कि ये बहुत अच्छी है, बहुत लाभ देगी, अच्छा खासा धन देगी, नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि पहला ये वाली फॉर्मेशन, ये कोई तरक्की रेखा यहाँ इनके हाथ में नहीं है। दूसरी रेखा पर जो दबाव आया है ये अच्छा नहीं होता। जब भी दबाव में रेखा चलेगी आपको लॉस देगी, लॉस के कारक ये रेखा बनेगी। तो यहाँ शनि पर्वत पर ये रेखा अच्छी रेखा नहीं है। अब देखिए जैसे जैसे इसकी टाइमिंग बढ़ेगी ये संघर्ष की कारक बनती हुई दिख रही है। ये रेखाएं देख सकते हैं, ये ज़्यादा लाभ की छोड़िए नुकसान वाली रेखाएं यहाँ मानी जाएंगी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए ये हृदय रेखा का पार्ट है, ये प्रॉपर गुरु पर पहुँच रही है। गुरु इनका डिस्टर्ब है, नो डाउट फैमिली सुख में सीधा कमी करेगा। ये हेल्थ संबंधित चीज़ें भी देता है। यहाँ अगर मंगल डिस्टर्ब होता है तो आपकी पाचन शक्ति भी इससे प्रभावित होती है, किडनी लीवर से संबंधित रोग भी बढ़ते हैं जीवन में। अब यहीं से एक शाखा निकली है, देखिए महत्वाकांक्षी होगा, इसी से एक शाखा ऐसे निकली है। अब इसका कनेक्शन अगर इन रेखाओं से किया जाए तो यहाँ घर वालों के लिए परेशानी का सबक ये रेखा बन गई। अब अक्सर आप देखते हैं पाम रीडर बोलते हैं भाग्यशाली चिन्ह है, अच्छा खासा अर्निंग करेगा, सौभाग्य साथ देगा। क्यों कहा जाता है? एक रेखा दूसरी रेखा से मिलकर खेल बदल देती है, खेल लेती है, गेम चेंज कर देती है, क्योंकि ये उसी स्थिति में पूर्ण लाभ देता है जब ये पूर्ण बना हुआ है, इसका संबंध अन्य रेखाओं से नहीं है, तभी ये भाग्यशाली चिन्ह रहता है। लेकिन इसकी जो शाखा है आप देख सकते हैं इसका संबंध किससे हुआ है। यहाँ ये वाला तिल का निशान, इससे नीचे रेखाएं उतर गई, पीछे से एक राहु रेखा आई, इसी के साथ इसने यहाँ संबंध बनाया। आप देखते जाएं किस प्रकार से रेखाएं सर्किट बनाते हुए इस वाली फॉर्मेशन के साथ झुकाव बनाया। अब ये समय इनका आता है 15 से 15:30 के बीच का। अब यहाँ तिल, अब ये जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, काले तिल का निशान सीधा इम्पैक्ट करेगा जीवन पर मेजर दिक्कतों के साथ। ये मेजर दिक्कतों वाली फॉर्मेशन जीवन रेखा पर मानी जाएगी। अब यहाँ स्टडी है,
सब प्रभावित रहेगा जातक का, रहन सहन सब यहाँ से। और पीछे से आप देख सकते हैं ये फॉर्मेशंस भी अच्छी नहीं है। शुरुआती समय स्ट्रगल वाला रहेगा और यहाँ से तो और अधिक जीवन में परेशानियाँ। अब देख सकते हैं इस फॉर्मेशन को। और ये जो सारा खेल दिख रहा है, ये वाली फॉर्मेशंस, एक ये देख सकते हैं आप, जब भी इस वाली फॉर्मेशन से निकलेगी 18 के बाद घर से बाहर भी दिख रहा है। और यहाँ अफेयर्स वगैरह भी दिख रहे हैं। यहाँ कोई तनाव, लड़ाई झगड़ा, मेजर दिक्कतें दिख रही हैं। और इन सब के चलते ये देख सकते हैं ये अफेयर्स वाली लाइन है, प्रेम में असफलताओं वाली लाइन, मेजर दिक्कतों वाली लाइन है। अब यहाँ आप देखेंगे परेशानियाँ चल रही हैं। जब भी ये रेखाएं चलेंगी आपको परेशानियाँ रहेंगी, आपकी स्टडी में कमी को बरताएंगी। अब ये रेखा झूलते हुए यहाँ क्यों आई? क्या कोई हम स्टडी करते हैं, क्या हमें अच्छी खासी डिग्री मिलेगी उस समय पीरियड, या आपकी स्टडी का समय है? लेकिन यहाँ दबाव क्यों आया? देख सकते हैं आप, ये समय मानसिक तनाव वाला है। ये प्रेम प्रसंगों का समय यहाँ इनके जीवन में संघर्ष का समय बन गया। अब इसी दबाव के बीचों बीच ये देख सकते हैं आप, ये दबी है ये रेखा, ये इस पॉइंट पर आकर ये भी नुकसान को बताते हैं। 24 आते आते फिर कोई जीवन में अपोजिट सेक्स, विवाह से संबंधित चीज़ें। लेकिन ये देख सकते हैं आप, विवाह के बाद जब इस वाली रेखा पर ये जो देख रहे हैं आप, एक राहु के रूप में ये रेखा है, यहाँ भी देख सकते हैं आप चीज़ें घर से संबंधित दिख रही हैं, दिक्कतें हैं। फिर यहाँ जीवन रेखा ही कुछ ऐसे हो गई, ये कुछ ऐसे बड़ा बदलाव, चेंज। आगे देख सकते हैं माइंड लाइन टोटल डिस्टर्ब। अब इसी को आगे खींच दें आप इस प्रकार से तो हृदय रेखा भी डिस्टर्ब। क्या सेटबैक नहीं मिला होगा? जमकर मिला होगा। ये यहाँ विवाह के बाद सेटबैक रहता ही रहता है। ये देख रहे हैं ये परेशानियों की रेखा। इसके बाद भी माइंड में कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई नहीं दे रही। देख सकते हैं आप दबाव के साथ चल रही है। यहाँ 25.5 के समथिंग कोई एफर्ट्स हुआ होगा इनके जीवन में। उसके बाद ये जो अंदर फ्लो आया है जीवन रेखा का, देख सकते हैं दबाव लेकर अंदर की तरफ आई है एक रेखा, ये कुछ ऐसे चली है। यहाँ तरक्की जो होनी चाहिए उसमें कमी देखी जाती है। अट्ठाईस में नुकसान हुआ होगा। ये 33वें वर्ष के समथिंग कुछ मूव किया होगा। 33वां वर्ष कोई एफर्ट्स इनके द्वारा लगाया गया होगा। और ये देख सकते हैं ये रेखा नीचे उतर रही है, ये कोई तरक्की की रेखा नहीं है। ये पॉइंट यहाँ आ जाइए, इस वाले पॉइंट पे मैं कोई काम शुरू करना चाहता हूँ। अब क्या ये व्यक्ति रुकेगा? नहीं रुकेगा। ये देख लीजिए आप, कुछ एफर्ट्स अगर लगा दिया, अभी के समय अगर लगा दिया तो देखिए ये कोई अच्छी रेखाओं में से रेखा नहीं है, बिल्कुल ब्लर रेखा है। बाकी भाग्य रेखा आपको दिख ही रही है। कहीं से भी कोई सकारात्मक पॉजिटिविटी, हम माइंड लाइन पर अच्छी सूर्य रेखा है, कोई बुध पर कोई स्ट्रॉन्ग रेखा वगैरह अगर देखना चाहें, या शुक्र पर कोई
या जीवन रेखा पर कोई ऐसी ऑफशूट वगैरह जो आपको लाभ दे, आप इस रेखा को भी चेक कर सकते हैं, नहीं है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ अलग से बिजनेस करना चाहता हूँ, तो क्या बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? नहीं कर सकते। करते हो तो उसके अकॉर्डिंग लाभ नहीं होगा, पैसा आपका फंसने की संभावना यहाँ बनती है, ग्रोथ की संभावना कम दिख रही है। जब भी ज़्यादा कुछ हमें नहीं पता, चेक करें अपनी बुध रेखाओं को, स्वास्थ्य रेखा को, जिसे बिजनेस लाइन कहते हैं। यहाँ इस एरिए को चेक करें, क्या कोई ऐसी रेखा चल रही है जो आने वाले शुभ समय का संकेत दे। जीवन रेखा पर कोई अच्छी ऑफशूट चल रहा है, या सूर्य रेखा डिस्टर्ब चलती चलती अच्छी हो रही है, या गुरु पर भी कोई अच्छी रेखा चल सकती है, भाग्य पर्वत पर कोई अलग से रेखा चल सकती है। मान लीजिए ये डिस्टर्ब थी और अभी के समय पीरियड को अगर टारगेट करें तो यहाँ से एक अच्छी रेखा निकल रही है, तो ये संकेत करती है रेखाएं कि आने वाला समय आपका अच्छा होगा। और अगर ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा तो आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। यही रेखाएं नहीं रहती संकेत करने के लिए, छोटे छोटे ऑफशूट भी संकेत देते हैं। मान लीजिए ये हमारी भाग्य रेखा है, इस पार्ट में चल रही है, एक छोटी सी रेखा निकल गई, यहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट रेखा इससे संबंध बना लिया। लेकिन ज़्यादातर हाथों में जो देखा जाता है, ये जो प्रधान रेखाएं रहती हैं, इन पर ही रेखाओं का एक्टिवेशन होता है। तो देखिए, जो आप करें वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक आप इस चीज़ को स्वीकार भी कर सकते हैं कि आपकी जो माइंड लाइन है, ये देख सकते हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब माइंड लाइन है। यहाँ अफेयर्स के चलते रही, फिर ये अफेयर्स के बाद का समय, विवाह के बाद का समय भी डिस्टर्बेंस वाला, और आगे भी आप देख सकते हैं, ध्यान से अगर इसको देखा जाएगा तो ये बहुत ही डिस्टर्ब माइंड लाइन मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? तो देखिए, पूर्ण माइंड लाइन पर एक दबाव मिलेगा आपको, धसी हुई अंदर की तरफ मिलेगी, साथ में कहीं हल्की, कहीं ब्लर, कहीं ये साइन आपको, कहीं डॉट जैसी फॉर्मेशन, कहीं ऊपर उठती हुई रेखा। यानी ऐसे लोगों का जो ध्यान रहता है इधर उधर अधिक भटकता है, मन शांत नहीं रहता, चंचल रहता है, या ये कहें बुद्धि पर राहु का पूर्ण नियंत्रण रहता है। कुछ और भी अगर संकेत मिलते हैं या परिस्थितियां विपरीत रहती हैं, अगर यहाँ अर्निंग भी अच्छी खासी जीवन में चलती है, तो मान लीजिए इसके जो तनाव है वह भी कम होगा। अर्निंग अगर नहीं हो रही, फैमिली प्रॉब्लम्स अगर बढ़ रही हैं राहु प्रभाव के चलते, तो आप ये माने इसका वर्डन और बढ़ जाता है। तो ये फिर जो सोचने समझने की शक्ति रहती है, जो बुद्धि रहती है, वह जातक की प्रभावित होती है, और परिस्थितियाँ जीवन में ऐसे खेलती है, ऐसी बनती है कि जातक समझ ही नहीं पाता क्या करना चाहिए। अब अक्सर आप देखते हैं एनालिसिस में, जब भी ये वाली फॉर्मेशन रहती है, भाग्य रेखा कमज़ोर रहती है, सूर्य फिंगर लंबी रहती है, माइंड लाइन राहु प्रभाव में चलती है, हम राय दे देते हैं कि अपने घर में जो भी आपको अच्छा लगे, समझदार लगे, जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, उस व्यक्ति से आप राय लें, वह आपके लिए अच्छा होगा। उस स्थिति में आप पॉजिटिविटी ले सकते हैं, अन्यथा आपको जीवन में संघर्ष अधिक होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये रेखा कहाँ से निकली है, ये रेखा निकली है मंगल क्षेत्र से। अब ये कोई भी यहाँ पर विदेश यात्रा द्वारा लाभ की रेखा नहीं है। अब अक्सर आप देखते होंगे ये रेखा इस प्रकार से रहती है, ज़्यादातर हाथों में ऐसी रहती है, कुछ हाथों में नहीं भी रहती, और जब ये इस प्रकार से गहरी होकर चलती है तो ये केस मुकदमे करवाती है, आपको कोर्ट कचहरी लेकर जाती है,
पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवाती है, वाद विवाद में व्यक्ति जाता है, तो ये रेखा आपको काफ़ी तनाव देती है। यह ससुराल पक्ष से तनाव को भी बताती है। जितनी गहरी ये वाली रेखा रहेगी, आप मान लीजिए कोर्ट कचहरी से संबंधित उतने ही बड़े विवाद में आप फंसते हो, आपको नुकसान होता है। यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए शुक्र स्थिति तो ठीक है, ये देख सकते हैं, यहाँ ना उभार है ना दबाव है, ना ये माउंट ठीक ठाक है। लेकिन जब ये रेखाएं चलती हैं, छोटी छोटी रेखाएं, आप टेंशन फ्री नहीं रह सकते, आपके जीवन में चिंताएं रहेंगी। अब शुक्र कारक रहता है आपके पार्टनर का, आपके परिवार का, आपके सोशल नेटवर्क का। आपके पार्टनर को लेकर आपको चिंताएं रहेंगी, परिवार को लेकर चिंताएं रहेंगी। कुछ ऐसा जीवन में चलेगा जिसके चलते शुक्र आपको नेगेटिव फल देंगे। पार्टनर का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। आप चाहते हो जिंदगी फ्री से जीना, चाहते हो सक्सेस पाना, लेकिन नहीं मिलती, क्योंकि रेखाएं प्रभावी रहती हैं। रेखाएं अगर डिस्टर्ब हैं तो व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं करता, चाहता है बहुत कुछ करना, नहीं, लेकिन नहीं कर पाता। अब यहाँ तो आप अगर देखें तो देखिए ये जो खेल रहता है ग्रहों का, जब भी ये स्किन टेक्सचर है, आमतौर पर आप देखेंगे पाम रीडर जब एनालिसिस करते हैं तो कुछ रेखाओं पर बोल देते हैं, लेकिन हथेली का जो टेक्सचर रहता है, अगर वह भी हमें समझ आता है तो वहाँ से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आपको रियल में जीवन में क्या चल रहा है ये पता चल सकता है। अब राहु रेखाओं का खेलने वाले जो व्यक्ति रहते हैं, राहु रेखा, अब क्या ये राहु खेल नहीं खेलेगा? ये खेलेगा, ये जमकर खेलेगा। यहाँ खेल हुआ है, यहाँ राहु इन्हें लाइफ टाइम तंग करेगा। अब एक उपाय, ऐसा उपाय जो राहु को शांत करे, आप एक ऐसा उपाय ले और उसे जीवन भर करें, अन्यथा बुद्धि आपका साथ नहीं देगी। अगर आप सोच समझ कर चलते हैं तो जीवन आगे आपका बेहतर हो सकता है, या आपके द्वारा जो गलत फैसले लिए जा रहे हैं उनको कम से कम किया जा सकता है। बाकी रेखाएं अगर संघर्ष में हैं, धन से संबंधित अच्छे योग नहीं बन रहे, तो देखिए उसको हम कुछ अच्छे कर्म कर कर, कुछ उपाय कर कर, कुछ मेहनत कर कर, अब देखिए सबसे बड़ा जो बताया गया है महत्व है, कर्म प्रधान जीवन है। अच्छे रास्ते पर चलकर हमें कर्म करना चाहिए। क्या ये दोनों ग्रह क्षेत्र जो आपको सूर्य बुध की जो आपको यहाँ डिस्टरबेंस दिख रहा है, क्या सूर्य नहीं चाहता कि आप मेहनत करें, आप कर्म करें? क्यों विचलन में आप रहते हो? क्यों इधर उधर भटकते हो? क्यों एक चीज़ को पकड़कर आप आगे नहीं बढ़ रहे? क्यों बदलाव को आप जीवन में आगे ऐसे सोच रहे हो कि कुछ बिजनेस कर लूँ, कुछ जॉब कर लूँ, उससे कुछ अच्छा हो जाए, उससे कुछ बड़ा हो जाए? जब तक आप किसी भी जॉब में टिक कर स्थायित्व के साथ मेहनत नहीं करोगे, सफलताएं कहाँ मिलेंगी? ये एनालिसिस देखने के बाद आपके जीवन में अगर आप चेंज चाहते हो, बड़ा बदलाव चाहते हो, तो जिस जॉब में हो उसमें रहो और वहाँ रहकर मेहनत करो। तो देखो संकेत भी कुछ ये देगी, बिल्कुल ब्लर रेखा है। आप बिजनेस करके क्या इस रेखा के प्रभाव को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप कर सकते हो तो सिर्फ मेहनत करके, आप
आप जहाँ हो वहाँ रहकर मेहनत कर सकते हो। सूर्य कहता है जो मेहनत करता है मैं उसके साथ हूँ, मैं उसका साथ दूंगा। तो आप मेहनत करें, सूर्य आपका साथ देंगे। आप अपनी सूर्य रेखा को इम्प्रूव कर सकते हो मेहनत द्वारा, निरंतर अभ्यास द्वारा। यहाँ आपको थोड़ा सा दूसरों के प्रति भी दया के भाव रखने चाहिए। शनि अगर डिस्टर्ब है, आपको अचानक से अगर लॉसेस हो रहे हैं, ये शनि के कारण भी होता है और राहु के कारण भी होता है, केतु के कारण भी होता है। लेकिन यहाँ जो आपके जीवन में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा राहु और शनि के कारण आएगा। तो देखिए, कुछ भी अपनी अर्निंग में से कुछ भी ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को, जो भी आपका सामर्थ्य हो, उन्हें दें, उनकी मदद करें, ताकि आपके जीवन में शनि द्वारा, राहु द्वारा जो संघर्ष हो रहा है वो कम हो और आपके जीवन में स्टेबिलिटी आए। उपाय आप ले करें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। बाकी आप बिजनेस वगैरह चेंज करना चाहते हैं, ना करें। अभी के समय पैसा लगाना आपके लिए अच्छा नहीं है, और जिस जॉब में है उसी को कर लें आप, और उपाय करें, और 6 महीने के बाद आप फीडबैक दें। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।